एक बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। चंद रोज पहले वजारत खारजा ने योब कैंट हमले में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक की थी। और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, हाँ, क्रायोजेनिक इंजन देना था और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक। सब आप क्या समझते हैं इन 5 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया? हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ, जीसीसी। पाकिस्तान में अमेरिका के प्रेशर में आके इसको कैंसिल किया गया। कई बिलियन डॉलर का इस पर हर्जाना पे करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। मतलब इतनी बायसनेस है कि मतलब दे नॉट अलाउड इंडिया की एयर वो कि विभा तनेजा हैज बिकम द न्यू सीएफओ ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं खैरकौन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पर। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। ये हैं तनेजा साहब, उन्होंने वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बिटवीन 1996 एंड 1999 के दौरान उन्होंने ये डिग्री हासिल की और उसके अलावा उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वहाँ उसकी भी तालीम हासिल की और फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 1997 एंड 2000 के दरमियान उन्होंने ये डिग्री हासिल की है। और पहले उन्होंने जो अपना जर्नी बिगैन किया है 2017 में और उसके बाद जो है टेस्ला में, लेकिन उन्होंने स्विच किया फ्रॉम डायनामिक सोलर एनर्जी फर्म सोलर सिटी और फिर उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोलर सिटी रहे उस दौरान और फिर उसके बाद वो कॉर्पोरेट कंट्रोलर बन गए। और फिर तनेजा जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका क्रेडिट है इस सिलसिले में कि उनको ये दिया जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अकाउंटिंग टीम्स जो हैं उनको फर्म्स को चलाया। अच्छा, फिर जो टेस्ला ज्वाइनिंग से पहले है वो उन्होंने एक और जगह पर भी काम किया जिसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कहा जाता है और फॉर ए गुड 17 ईयर्स
span before he moved on to Solar City. और फिर उनका जो ये जर्नी है ये बहुत ही कामयाब रहा। जहाँ पर भी उन्होंने काम किया बड़े ज़ाहिर है कि वो अच्छे तरीके से करते हैं, तभी वो इतनी हर जगह पर हर कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर जाते रहे। अब इसमें यही जो बात की जा रही है कि जो एलोन हैं उनकी मीटिंग अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हुई। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का जब दौरा हुआ और उस विजिट के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो फ़ैन हैं उनके और ऑटोग्राफ, और ये तो काफ़ी लोग बात करते रहे, लेकिन एलोन कि विबा तनेजा has become the new CFO of Tesla। ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। और उससे पहले भी जो उनके सीईओ थे एक, उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla। लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बच रहा है? तार साहब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो। नहीं चीमा साहब, मैं आज एक और चीज, मेरे चीज एक ज़हन में और आई। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर। या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। या तो अभी मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। कि या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें। आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो। मैं जितना आपसे बोलता हूँ पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत, मेरी जान है पाकिस्तान है। सब आप क्या समझते हैं इन 5 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया? हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ, जीसीसी के साथ। आप कैसे रेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि इन 5 सालों में पाकिस्तानियों की जिंदगियां कैसी हैं, और क्या हम आइंदा जो कुछ महीने हैं उनको आप कैसे फोर्सी करते हैं काइंडली? और आज हमारे वजीर आजम साहब फारग हो रहे हैं, केयर टेकर सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूं कि पिक्चर सारी ड्रा करूं आपको। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से कि आखिरी दिन है और आखिरी दिनों में रोजाना डेली बेस पे हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है वो एडमिशन करते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो है वही इस सारी जो तरक्की का ख्वाब भी उन्होंने देखा है, फ्लाईओवर भी उन्होंने बनवाए हैं और उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये एडमिशन है सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में सिविलियन सेटअप इज अ फेल्योर, दे कैन नॉट डिलीवर एनीथिंग, दे आर नॉट सीरियस। पहले भी जो जितने तज्जियाकार हैं दुनिया सारी के, वो हमेशा ये कहते थे ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं, फॉलो अप नहीं कर पाते।